बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। व्यूअर्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 3, जिसमें हम आपको बताएंगे कि परफेक्ट टेंस कैटेगरी को किस तरीके से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। लेकिन उसके लिए आपने हमारी ये पूरी वीडियो देखनी है और आपसे जो भी इस वीडियो में आखिर में टास्क में पूछा जाएगा उसको आपने कमेंट में लाजमी बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलें अब हम देखते हैं कि परफेक्ट टेंस कैटेगरी को हमने किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस का रूल ये होता है कि हमने सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो हम हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इस्तेमाल करनी होती है, और जुमले के आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके क्या क्या रूल्स होंगे, उन्हें हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, ही हैज़ रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म रिटन इस्तेमाल की, और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो इस तरह बनेगी कि अ लेटर, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, वो जुमले के शुरू में आ जाएगा, एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा। उसके बाद हमने हैज़ बिन का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैसिव वॉइस में हम जस्ट थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वो लगाने के बाद हम बाय का इजाफा करेंगे, और आखिर में हमारा जो सब्जेक्ट है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, जुमले के आखिर में आ जाएगा। तो ही को हमने हिम में कन्वर्ट कर देना है, तो हमारे पास पैसिव वॉइस बन जाएगी, अ लेटर हैज़ बिन रिटन बाय हिम। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास अगली मिसाल है, शी हैज़ टेकन टी। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर हमने टेक की थर्ड फॉर्म टेकन इस्तेमाल की, और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया टी। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो टी है वो जुमले के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद हैज़ बिन का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और आखिर में हम बाय का इजाफा करने के बाद जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको हम यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो पैसिव वॉइस बन जाएगी वो होगी, टी हैज़ बिन टेकन बाय हर। प्लूरल सब्जेक्ट की भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दे का सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने फिर हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड इस्तेमाल की, और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये जो हमारा जुमला है, दे हैव प्लेड क्रिकेट, इसकी जिस वक्त हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्रिकेट जो है वो जुमले के शुरू में आ जाएगा। अब क्रिकेट जो है वो आप जानते हैं कि ये सिंगुलर है, तो इसके साथ फिर हमने हैज़ बिन का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि एक्टिव वॉइस में अगर हैव है तो हम पैसिव वॉइस में भी हैव ही इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारा जुमले का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। तो क्रिकेट के साथ हमने हैज़ बिन का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाय का इजाफा करने के बाद आखिर में हम दे को देम में कन्वर्ट करके जुमले के आखिर में ले आएंगे। तो हमारी पैसिव वॉइस बनेगी, क्रिकेट हैज़ बिन प्लेड बाय देम। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हमारे पास एक्टिव वॉइस है उसमें हमने सब्जेक्ट के बाद हैड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होता है, और उसके बाद हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, फिर आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस स्ट्रक्चर की जिस वक्त हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें हमने क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, उसके क्या रूल्स होंगे, उनको हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, ही हैड रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो जुमले के शुरू में आ जाएगा, और उसके बाद हमने हैड बिन का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये पास्ट टेंस है
तो इसमें हमने हैड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होगा, उसके साथ बिन लगाएंगे, फिर हम राइट की थर्ड फॉर्म रिटन इस्तेमाल करेंगे, फिर बाय का इजाफा करने के बाद ही को हिम में कन्वर्ट करके जुमले के आखिर में ले आएंगे। तो हमारी कंप्लीट पैसिव वॉइस बन जाएगी अ लेटर हैड बिन रिटन बाय हिम। इसी तरह एक और मिसाल देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैड टेकन टी। अब यहाँ पे हमने टी को जुमले के शुरू में लेके आना है, उसके बाद हम हैड बिन का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर टेक की थर्ड फॉर्म टेकन इस्तेमाल होगी, फिर हम बाय का इजाफा करेंगे और जुमले के आखिर में हम शी को हर में कन्वर्ट करके ले आएंगे। तो हमारी कंप्लीट पैसिव वॉइस बन जाएगी टी हैड बिन टेकन बाय हर। इसी तरह से अब हम प्लूरल सब्जेक्ट की भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है दे हैड प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पास्ट टेंस होता है इसमें अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो या आई का सब्जेक्ट हो, कोई सा भी हमारा सब्जेक्ट हो, हमने सिर्फ हैड का ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हैड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड इस्तेमाल की और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो दे हैड प्लेड क्रिकेट की जो पैसिव वॉइस बनेगी वो होगी क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम। उसके बाद अब बारी आ जाती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे पास जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है उसमें हमने सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होता है। आई या वी अगर हमारे सब्जेक्ट होंगे तो शैल हैव, और अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट होगा तो विल हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और जुमले के आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने का क्या तरीका है उसको भी हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास ही विल हैव रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही था, तो हमने विल हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन और आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जुमले के शुरू में आ जाएगा अ लेटर, उसके साथ विल हैव बिन का हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, फिर हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है और आखिर में हम बाय का इजाफा करने के बाद ही को हिम में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारी कंप्लीट पैसिव वॉइस बन जाएगी अ लेटर विल हैव बिन रिटन बाय हिम। नेक्स्ट अब हमारे पास एग्जाम्पल है शी विल हैव टेकन टी। अब यहाँ पे हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है टी उसको जुमले के शुरू में ले आएंगे, उसके साथ विल हैव बिन का हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टेक की थर्ड फॉर्म टेकन इस्तेमाल करेंगे, बाय का इजाफा करने के बाद शी को हर में कन्वर्ट करके जुमले के आखिर में ले आएंगे। तो हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी टी विल हैव बिन टेकन बाय हर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे भी हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको जुमले के शुरू में लेके आएंगे, यानी क्रिकेट जुमले के शुरू में आ जाएगा, उसके साथ विल हैव बिन का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड और बाय का इजाफा करने के बाद दे को देम में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारी कंप्लीट पैसिव वॉइस बन जाएगी क्रिकेट विल हैव बिन प्लेड बाय देम। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कंपैरिजन पे कि हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमने एक ही एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करके उसको समझते हैं कि किस तरीके से उसकी हमने पैसिव वॉइस बनानी है। तो अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो यानी अली हैज़ ड्रंक वाटर, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी वाटर हैज़ बिन ड्रंक बाय अली। कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को जुमले के शुरू में लेके आना है, उसके बाद हैज़ बिन का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे अगर के सिंगुलर होगा, और अगर प्लूरल होगा हमारा सब्जेक्ट तो हम हैव बिन का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर इसी को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर दें यानी हमारी एक्टिव वॉइस हो अली हैड ड्रंक वाटर, तो इसकी पैसिव वॉइस इस तरह बनेगी वाटर हैड बिन ड्रंक बाय अली। यानी वो जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में हैज़ बिन का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पैसिव वॉइस में हैड बिन का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और इसी एग्जाम्पल की अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको ले आते हैं तो हमारे पास एक्टिव वॉइस बन जाएगी अली विल हैव ड्रंक वाटर।
तो इसकी जिस वक्त हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो इस तरह बनेगी कि वाटर विल हैव बीन ड्रंक बाय अली। तो ये तो था हमारा कंपैरिजन। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने आज के टास्क पे। इसका आपने हमें कमेंट करके लाजमी बताना है कि इन जो आपको एक्टिव वॉइस दी हुई है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, इनकी पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगी। तो पहले हमारे पास जो है वो एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, आई हैव प्लेड फुटबॉल। इसी को अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लें, आई हैड प्लेड फुटबॉल, और इसी को अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेंगे तो वो इस तरह एक्टिव वॉइस बनेगी, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। तो ये तो थी एक्टिव वॉइस इन तीनों टेंसेस की। अब इनकी पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेंगी वो आपने हमें कमेंट में बताना है, और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस तरह के मज़ीद अगर आप टॉपिक्स जो हैं वो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमें कमेंट में लाजमी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।